अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास बड़ी खुशखबरियाँ हैं लिब्रा आपके लिए। एक तो 5 घरों में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, पूरा जायचा ही हिल के रह गया। आज की रिसर्चेस इस अंदाज से पेश करूँगा कि आप अच्छे और भरपूर तरीके से इसे समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले ले सकें। पहली खबर तो फुल मून की है। मरकरी के रेट्रोग्रेशन से निकल कर डायरेक्ट होने की है। वीनस डायरेक्ट हो गया है, सन भी अपना घर बदल रहा है और मार्स आपके यहाँ एनर्जी का सितारा आपके यहाँ 9th हाउस में। सब चीज़ें बयान करता हूँ। सबसे पहली खबर 18 तारीख की सुबह को ही आपको मिल जाएगी। उससे पहले जो दिन है 17, 16 और 15 ये दिन जनरली चलेंगे। जो पिछले हफ्ते का मोमेंटम है वही रहेगा। 18 तारीख को मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में अपीयर हो जाएगा। इस अपीयरेंस से आपके दोस्तों की तरफ से दिल एंड दिमाग क्लियर होते हुए नजर आएंगे। लाइफ पार्टनरशिप में एक दूसरे पर किए हुए शक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर कोई भी एक लिब्रा था इस पेयर में तो वो अपनी साइड को क्लियर होता हुआ देखेगा। वो दूसरों के ऊपर कंप्लेन नहीं करेगा, दूसरों पर शक नहीं करेगा। और इसी तरह का अंदाज़ अगर बिज़नेस पार्टनरशिप्स थी तो उनके दरमियान भी कशीदगी का माहौल कम होगा। एक दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा बहाल होगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर 19 तारीख को फुल मून होगा। ये मरकरी का क्लियर होना था, ये 18 को हुआ। 19 को फुल मून होगा और फुल मून होगा आपके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में फुल मून का होना आपको अट्रैक्शंस देगा। आपकी फितरी सलाहियतें, आपकी अपीयरेंस, आपकी ज़ाहरी खदोखाल नोटिस की जाएगी। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे। किसी भी जगह पर जाने के बाद आपकी बात को एहतमाम से सुना जाएगा। कुछ नया करने के लिए अगर कुछ प्लान करना है, शराकतदारी इख्तियार करनी है, तो ये भी चांद के आपके फर्स्ट हाउस में आने के दिनों में, जैसे चांद ज़्यादा नहीं चलेगा, 2.5-3 दिन तक ही फुल रहेगा एंड उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस सीज़न में मीटिंग्स करना, इस सीज़न में गेट टुगेदर्स करना, इस सीज़न में अपनी सलाहियतों को आजमाना बेहतर रहेगा, आपके लिए मौजू है। फिर 20 तारीख को वीनस 7th हाउस में अपीयर हो जाएगा, मरकरी को आकर ज्वाइन करेगा। मरकरी की वजह से पहले ही आपके यहाँ हालात क्लियर हो गए, जहन क्लियर हो गया, शकूक दूर हो गए मियाँ बीवी के। अब जब वीनस वहाँ अपीयर होगा तो ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के इस शोबे से, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन से भरपूर अंदाज से फैज़याब हो सकेंगे। इस फैज़याबी में ज़हनी सुख भी है, इस फैज़याबी में ज़हनी हम आहंगी भी है, इसी फैज़याबी में औलाद की वेलफेयर के इंतज़ामात भी हैं। वीनस 7th हाउस में रिलेशनशिप अचीवमेंट्स की वजह भी बनता है, जिससे आप शादी या अगर कोई शादी अभी अभी हुई है तो उनके दरमियान ग्रोथ, ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। सूरज अगले हफ्ते 21 तारीख को 8वें घर में अपीयर होगा। ये अगले हफ्ते के पहले दिन की न्यूज़ है, मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन क्लू इस हफ्ते दे रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ी न्यूज़ है। जुपिटर नेगेटिव है 3rd हाउस में। अजीज़ व कारब से लेन देन में हकीकी रवैया इख्तियार करें, किस्मत वाला रवैया, या करके देखते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, ना हुआ तो खैर है, वो वाला रवैया इख्तियार ना करें। हकीकी रवैया। लेन देन के मामला इतने वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन अगर रिश्तेदारों से लेन देन की जाए और उसमें उतनी इंसाफ पसंदी ना हो, उतनी एक्यूरेसी ना हो, तो रिलेशंस डिस्टर्ब हुआ करते। और रिलेशन डिस्टर्बेंस अमूमी दौर में ही लेन देन पर हो जाते हैं। यहाँ तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर चल रहा है, जिसकी वजह से ज़रा सी भी झोल प्रॉब्लम कर देगी, तो यू हैव टू केयरफुल। अब आखिरी खबर पॉजिटिव, मार्स आपके यहाँ 9th हाउस में है। तमाम तालिब इल्मों को मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। 9th हाउस में मार्स की अपीयरेंस आपकी ज़हनी सलाहियतों को मुज़य्यन कर देगी। आपकी परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होंगी, आपका रिवॉर्ड लेवल इन्हेंस होगा। आप तमाम ही क्रिएटिव काम करने, तमाम ही जहनी काम करने वाले, तमाम ही कैलकुलेशंस करने वाले, तमाम ही तरह का जहनी कारकर्दगी का लेवल इन्हेंस होगा लिब्रास के लिए मार्स के 9वें घर में आने की वजह से। और इसकी वजह से न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर पाएंगे, बल्कि 9वें घर में आप अपनी औलाद, अपने डिपेंडेंट्स, अपने छोटे जो आप उन पर शफ़क़त भी कर पाएंगे और उसमें शफ़क़त करते हुए उनकी तरफ से आपको फर्माबरदारी भी मिलेगी। सो दिस इज़ ओवरऑल सिचुएशन जो इस वीक आपको पेश आएगी। मार्स 10th हाउस में, मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में, वीनस आपके यहाँ 7th हाउस में एंड फुल मून आपके 1st हाउस में।
हर आदमी अपनी ज़िंदगी के मामलात के बारे में इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद अपने डिसीजंस ले ले। तालिब इल्मों के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, मियाँ बीवी के बारे में, एंड फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपके यहाँ थर्ड हाउस में थी तो अजीज़ व अकारब के बारे में, फिर वीनस आपके यहाँ सेवन्थ हाउस में होता तो शादीशुदा लोगों के बारे में, इस सब में मैंने बयान कर दिया। कुछ फील्ड्स लाइफ की रह भी गई होंगी। सो ओवरव्यू जो बड़ी खबरों का था वो यही था। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी के किसी इनफरादी सेक्टर के बारे में पूछना हो तो वो फिर अपनी अपॉइंटमेंट लेकर, नीचे नंबर चल रहे होते हैं, वो अपनी ज़ात के बारे में सवालात कर सकते हैं। बट यू नो दैट इज़ अ प्रोफेशनलिज्म, वो फ्री फोरम्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सुख हासिल कर सकेंगे। जब भी कोई सुख आपको अपनी ज़िंदगी में इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से मिले तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते सूरज आपके यहाँ एक मेजर चेंज लाएगा। 21 तारीख को ही वो अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने